हेलो क्लास वन। आज हम सब्सट्रैक्शन करेंगे मैथ्स कोर पार्ट वन में। पेज नंबर 31 आप सब बच्चे खोल लेंगे और सब्सट्रैक्शन हमें करनी है अप टू 10। हम बहुत बड़ी सब्सट्रैक्शन नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, सिर्फ 10 तक की गिनती में ही घटाना कैसे है वो आज हम सीखेंगे। ये है पेज नंबर 31 सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम्स। इसमें आपको एग्जाम्पल समझाए गए हैं, मैं वो एग्जाम्पल्स ही आपको पहले समझाऊंगी। कविता हैज़ फॉर टॉफीज, शी गेव टॉफीज टू सुषमा, शी गेव अ टॉफी टू सुषमा। अ मीन्स एक टॉफी दे दी। कविता इज लेफ्ट विद, कितनी टॉफीज कविता के पास रह गई। इसे बोला कविता के पास 4 टॉफीज थी, उसने एक टॉफी जो है सुषमा को दे दी। अब कविता के पास कितनी टॉफीज बकाया बच गई हैं, तो क्या करेंगे, कविता हैज़ 4 -1 कर देंगे, क्योंकि एक जो दे दी है वो कम हो गई है, इसलिए माइनस किया जाता है। जो कोई चीज़ हम किसी को दे देते हैं तो उसके लिए हम उतना ही उसमें से माइनस करेंगे। तो 3 टॉफीज जो हैं वो कविता के पास रह गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये ऑरेंज बॉक्स में। अगेन शी हैज़ 4 टॉफीज, नाउ शी डिसाइड टू गिव 2 टॉफीज टू राजीव। अब फिर उसके पास 4 टॉफीज ही बच गई। दूसरी बार भी उसके पास 4 टॉफी थी, फिर उसने सोचा कि 2 टॉफीज जो हैं 2 टॉफीज जो हैं वो राजीव को दे देती हूँ। तो फिर कविता के पास कितनी बच गई, कविता इज लेफ्ट विथ 4 - 2 टॉफीज। फॉर एग्जाम्पल 2 टॉफीज दे दी और 2 कविता के पास बच गई, लेफ्ट हो गई। ओके, नेक्स्ट है नाउ अगेन शी हैज 4 टॉफीज, कविता के पास फिर से 4 टॉफीज हैं। दिस टाइम शी डिसाइड्स टू गिव 3 टॉफीज टू हर यंगर ब्रदर राघव। अब उसने डिसाइड किया कि वो अपने यंगर ब्रदर, अपने छोटे ब्रदर को 3 टॉफीज दे देगी। तो अब उसके पास कितनी टॉफीज बच गई हैं, उसके पास 4 - 3 करेंगे तो कविता के पास 1 टॉफी ही बचेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉर द लास्ट टाइम अगेन शी हैज 4 टॉफीज। अब लास्ट टाइम उसके पास फिर 4 ही टॉफीज फिर से हैं। दिस टाइम शी डिसाइड्स टू गिव ऑल द 4 टॉफीज टू हर एल्डर सिस्टर वर्षा। अब उसने सोचा कि मैं चारों टॉफीज जो हैं अपनी छोटी बहन वर्षा को दे देती हूँ। तब कविता के पास कितनी बचेंगी, देखो कविता के पास 4 टॉफीज है, 4 की 4 वो वर्षा को देगी, तो आप कविता के पास क्या बचेगा, नथिंग बचेगा, कुछ भी नहीं। शी लेफ्ट विथ 4 - 4 इज इक्वल टू 0। ये जो आपको एग्जाम्पल्स में दिखाया गया, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में ये क्रॉस लगाया, 4 टॉफीज पड़ी हैं, उनमें से एक पे क्रॉस लगाया, तो आप फिंगर से काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 बच गई। अब सेकंड पिक्चर में जो है ये 4 टॉफीज हैं, इसमें 2 टॉफीज उसने दे दी हैं, तो इसमें कितनी बच गई, उसके पास 2 बच गई। नेक्स्ट में उसके पास 4 टॉफीज हैं, फिर उसने 3 टॉफीज दे दी, 3 टॉफीज देने के बाद उसको 1 बच गई। नेक्स्ट पिक्चर में उसके पास 4 टॉफीज हैं और 4 की 4 देने पर उसके पास क्या बचा, 0 बचा। तो ये था आपका एग्जाम्पल। ये पेज नंबर 32 पर आपको नंबर लाइन पर माइनस करना सिखाया गया है। अब सपोज कर लीजिए कि आप कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास एक नंबर लाइन है, उसमें आपके पास 0 से 9 तक लिखा हुआ है, जैसा कि इस लाइन पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट में आपको उसमें बताया गया कि आपको 6 सब्ट्रैक्ट करने हैं 9 में से, 6 सब्ट्रैक्ट करने हैं 9 में से, मीन्स टोटल 9 है और 6 आपको उसमें से सब्ट्रैक्ट करने। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो हम इस नंबर लाइन पर कंसीडर कर लेंगे कि 9 टोटल नंबर हमारे पास 9 है, तो हम 0 से 9 तक नंबर लेंगे और इसको यहाँ 0 से उठाकर एक लाइन को कर्व में करते हुए 9 तक ले जाएंगे। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कितने करने हैं, 6 करने हैं, तो आपको पीछे से काउंट करना शुरू करना है। ये 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ हमने वापस गिनना शुरू किया है, कहाँ से, 8 से शुरू किया है। 8 पे 1 हो गया, 7 पे 2, 6 पे 3, 5 पे 4 और 4 पे 5 और 3 पे 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने और सब्ट्रैक्ट करके कितना आया, 3, और यही हमारा आंसर भी होता है जब हम इसे माइनस करते हैं। तो हमने इसको कैसे किया है कि 1 बाय 1 करके यहाँ पर 3 पे आके हमारे 6 पूरे हो जाते हैं। हम वापस रिवर्स काउंटिंग करेंगे, यहाँ 8 से 8 को 1 करके फिर वापस जहाँ हमारे 6 आ जाएंगे वहाँ पे हम इस लाइन को वापस लाके छोड़ देंगे और वही हमारा आंसर भी होगा, क्योंकि 9 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो हमारा 3 ही आंसर आएगा, राइट।
इसके बाद है सब्ट्रैक्ट ऑन द नंबर लाइन। अब इसको 7 और 2 को आपको नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि पहले आपको 0 से 7 तक बड़ी लाइन लेकर जानी है, कर्व लाइन, और फिर वहाँ से 7 से 6 1 हो जाएगा और 6 से 5 2 हो जाएगा, तो 5 तक वापस लानी है, जैसे कि इस पिक्चर में ये छोटी वाली नीचे वाली लाइन लाए हैं, वैसे ही आपको भी करनी है, राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हमारा बी क्वेश्चन फिर वो नंबर लाइन वाला ही है, 8 - 4 है। इसमें भी आपको 8 तक, 0 से 8 तक पहले ऊपर की कर्व लाइन लेकर जानी है, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में लेकर गए थे। इसमें जैसे कि हमने ये लाइन खींची थी, रेड वाली लाइन खींची थी, ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन में भी 8 तक लाइन लेनी है। उसके बाद फिर 4 रिवर्स करने हैं, तो 7 आपका 1 होगा, 6 पे 2 आ जाएगा, 5 पे 3 आ जाएगा और 4 पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 पे 1 जब यानी 4 घट जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। जिस पे ये लाइन छूटेगी वही उसका आंसर भी होगा, राइट। ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड एंड फिल द बॉक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको शेड करनी है, कलर करने हैं। जितने आपके टोटल नंबर्स हैं उसमें से जितने घटाने हैं, जैसे कि 5 में से 3 घटाने हैं, तो 3 स्टार्स को कलर किया हुआ है, ठीक है। 5 में से 3 माइनस करके कितने स्टार्स बचे हमारे पास? 2 स्टार्स बचे। देखिए हमारे पास 5 स्टार्स हैं, 1 2 3 4 5, इसमें से 3 कलर हैं और बचे कितने हैं? 1 और 2, तो 2 ही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कितने कलर करने हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करना है 1 माइनस करना है, 3 - 1 है, तो हमारे पास यहाँ 3 स्टार्स हैं सेकंड बॉक्स में। सेकंड बॉक्स में से हमें एक स्टार जो है वो कलर करना है, और फिर बाकी कितने बच जाएंगे? जो बचेंगे यानी कि 1 और 2 बचेंगे, तो 2 हम इस बॉक्स में लिख देंगे। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट का है। नेक्स्ट में हमारे पास 4 स्टार्स हैं और हमें 4 ही माइनस करना है। ये देखिए 4 है, 4 में से 4 माइनस करना है, तो 4 के 4 स्टार्स को कलर कर दो, रेड कलर से ही कर दो। मर्जी है, आप अगर किसी और कलर से भी करना चाहें तो कर सकते हो। तो 4 के 4 कलर करने के बाद कितना बचेगा हमारे पास? कुछ भी नहीं बचेगा, तो मीन्स आंसर आएगा 0, राइट। और ये नेक्स्ट वाले फिर इसी तरह से आपको करने हैं। 7 में से 2, ये 7 स्टार्स हैं, इसमें से 2 कलर करने हैं, बाकी के काउंट करने हैं जो बिना कलर के हैं। नेक्स्ट में आपके पास 10 स्टार्स हैं और इसमें से आपको 6 कलर करने हैं, और बाकी के जो बच जाएंगे अनकलर्ड उनको आपको लिखना है काउंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटस मेंटल मैथ है। इसमें आपको क्या करना है, ये मैंने आपको किया नहीं है अभी, आपको आई थिंक किया नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, ये जैसे 6 है, 6 में से 1 माइनस किया तो 5 आ गया, 4 में से 1 माइनस किया सेकंड बॉक्स में 3 आएगा, 5 में से 1 माइनस किया 4 आएगा, और 3 में से 1 माइनस किया 2 आएगा, राइट। और नेक्स्ट में प्लस का साइन है, तो 6 में 1 प्लस किया 7, 4 में 1 प्लस किया सेकंड बॉक्स में, इसमें आपका 5 आ जाएगा, फिर 5 में 1 प्लस किया 6, 3 में 1 प्लस किया 4। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ये मैं आपको भेज भी दूंगी, ऐसे आप ट्राई भी करना, राइट। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज है अब हमारा 34 पेज पर हमें क्या करना है, देखिए पिक्चर्स के माध्यम से सिखाया गया है कि आपको कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग 0 करनी है। सुनील हैड 4 काइट्स है, सुनील के पास 4 काइट्स हैं। ही गेव नन नॉट टू हिज ब्रदर, उसने अपने ब्रदर को एक भी काइट नहीं दी। हाउ मेनी काइट्स आर लेफ्ट, अब उसके पास कितनी काइट्स बचेंगी? सुनील के पास भाई 4 काइट्स थी, उसने एक भी नहीं दी, तो सारी की सारी उसी के पास बच गई, मीन्स 4 की 4 उसी के पास, आंसर क्या आएगा? 4, ठीक है। 4 kites बचेंगी। सुनील is left with 4 kites. If you subtract 0 from a number, the answer will be the number itself. यदि आप किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर में वही itself नंबर ही आएगा, यानी वही नंबर आ जाएगा। अगर 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 9 में से 0 माइनस करोगे तो आंसर भी 9 आएगा, क्योंकि 0 का मतलब कुछ भी घटा नहीं। जब कुछ घटता नहीं तो वो खुद ही रह जाता है। सपोज करो कि आपके पास 2 पेंसिल्स हैं, आप घर से 2 पेंसिल स्कूल में लेकर आते हो, आपने दोनों पेंसिल में से किसी को कोई भी पेंसिल नहीं दी, तो आप जब घर जाओगे तो कितनी पेंसिल्स लेकर जाओगे? 2 ही लेकर जाओगे ना, हाँ, क्योंकि जब आप किसी को दोगे नहीं तो उतनी की उतनी ही आपके पास बची रहेंगी। अब ये सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये इसी तरह से करने हैं। सब 0 माइनस किया हुआ है और सबका आंसर वही है। 10 में से 0 10, 9 में से 0 9, 8 में से 0 8, 7 में से 0 7,
6 में से 0 माइनस किया 6, 5 में से 0 माइनस किया तो 5 आंसर आता है, 4 में से 0 माइनस किया 4 आता है, 3 में से 0 माइनस किया 3 आता है, राइट। अब ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम 0 माइनस करेंगे तो कुछ भी घटेगा नहीं, जो क्वेश्चन है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्टिंग 1। अगर आपको 1 घटाना है तो क्या वही 1 घटाना है, तो जैसे 2 में से 1 घटाया तो 1 बच जाएगा, 3 में से 1 घटाया तो 2 बच जाएगा, यानी कि उसका पीछे वाला नंबर आ जाएगा, बिफोर वाला नंबर। व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर द आंसर इज नंबर जस्ट बिफोर। जैसे कि ये बनानास हैं, 3 बनानास हैं, इसमें से 1 बनाना किसी को दे दिया तो क्या आ गया 2, और 3 से पहले कौन सा नंबर आता है 2, बिफोर में भी यही आता है ना 3 से पहले, वो बिफोर वाला नंबर ही आ जाएगा जब हम 1 माइनस करेंगे। से 8 में से 1 माइनस किया तो 7, आपको क्या करना है 8 लाइंस लगानी है, 1 काटना है और फिर आपको काउंट करके लिखना है, और ऐसे करते करते आपको ये याद भी हो जाना चाहिए कि 8 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 7, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, ये याद रखने की भी चीज़ है, ठीक है। चलिए ये अब नेक्स्ट चलते हैं। ये है सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। अगर हम किसी नंबर में से उतना ही नंबर घटा दें, अभी हमने पहले 0 देखी कि 0 घटाने से वही नंबर आ जाता है, 1 घटाने से जस्ट बिफोर नंबर आ जाता है, लेकिन अगर वही नंबर जो हमें दिया गया उसमें से उतना ही नंबर घटा दें तो क्या बचेगा। सपोज करो कि आप 2 पेंसिल्स लेकर आए हो और 2 की 2 पेंसिल्स आपने बच्चों को दे दी, तो आप जब घर जाओगे तो कितनी पेंसिल्स लेकर जाओगे, 0 पेंसिल लेकर जाओगे, आपके पास पेंसिल होगी ही नहीं क्योंकि आपने दोनों ही अपनी फ्रेंड्स को दे दी है। तो फिर इस तरह से जब आप उतने में से उतना ही नंबर घटाते हैं तो 0 बचता है। जस्ट लाइक कीर्ति हैड 5 रिंग्स, कीर्ति के पास ये 5 रिंग्स हैं। शी गेव ऑल 5 रिंग्स टू हर मदर, उसने अपनी वो 5 की 5 रिंग्स अपनी मदर को दे दी, मम्मा को दे दी। हाउ मेनी रिंग्स आर लेफ्ट विद कीर्ति नाउ, अब कीर्ति के पास कितनी रिंग्स बची, यानी 5 माइनस 5, 5 थी और 5 ही मम्मा को दे दी। ये 5 देखो, ये नंबर्स में नहीं लिखा है, ये वर्ड्स में लिखा हुआ, 2 5 हो गए ना हमारे पास, तो क्या बचा उसके पास में 0 बचा। कीर्ति हैज 0 रिंग्स लेफ्ट विद हर। नेक्स्ट है व्हेन यू सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ द आंसर इज ऑलवेज 0। जब हम किसी एक नंबर में से वही नंबर माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। जैसे 10 में से 10 माइनस किया 0, 9 में से 9 माइनस किया 0। देखो मैंने आपको करके दिखाया है, यहाँ 9 लाइंस लगाई हैं आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया, 10 में से फिर 10 ही गिन के काट दिया हमने, तो बचा क्या, देखो कुछ नहीं बचा ना, सारे कट गए, एक भी डंडी नहीं बची हमारे पास में, तो क्या लगाएंगे हम 0। ऐसे ही 8 में से 8 माइनस किया है तो 0 आएगा, 9 में से 9 माइनस किया 0, ये आपको याद रखना है। 7 में से 7 माइनस किया 0, 2 में से 2 माइनस किया तो 0, 3 में से 3 माइनस किया तो 0, 4 में से 4 माइनस किया तो 0 और 5 में से 5 माइनस किया 0। आप लाइन लगा के एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। नेक्स्ट है मेंटल मैथ है, आपको इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्सेस आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ये अब आपको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों माइनस करने हैं। सपोज करो कि आपका ये 7 और 5 है, इसमें से आपने 7 में से 5 माइनस किया तो 2 आ गया, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, है ना। आपको फिंगर्स पे करना है। ऐसे ही फिर ये 8 माइनस 6 है, हॉरिजॉन्टली करते हैं, हॉरिजॉन्टली ये वाला है, जब हम 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और वर्टिकली ये है जब हम 6 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या आता है 5 आएगा, राइट। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट पेज पर हम लोग पहुंचे 36 पर। ये भी बहुत आसान है, इसमें आपको सर्कल्स दिए गए हैं और जितने माइनस करने उतने को काटा लगाना है, बस क्रॉस करना है। जैसे कि आपको 1 दिया गया माइनस 0 है, देखिए 1 है, ये फर्स्ट बॉक्स में 1 दिया है, 1 दिया है तो कुछ भी काटी नहीं लगी, और 0 माइनस है तो 1 ही बचेगा। इसके बाद 1 में से 1 में से 1 माइनस किया तो आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि जिसमें से जितना नंबर घटेगा अगर वही नंबर घटेगा तो 0 आंसर आता है। फिर नेक्स्ट लाइन में देखिए 2 बॉक्सेस 2 दिए, ये पेंटागन दिए हैं आपको, और उसमें से 0 माइनस है तो कितना बचा 2, और 2 में से अगर एक को क्रॉस कर दिया, ये देखिए एक काट दिया है, तो हमारे पास कितना बचा, ये 1 बचा, राइट। तो 2 में से 1 माइनस 1, फिर 2 है,
टू बॉक्स दिए थे आपको पेंटागन्स, दोनों ही काट दिए हैं, तो क्या बचा, 2 में से 2 माइनस 0। इसी तरह से आगे 3 का पैटर्न है, 3 में से 1 2, 3 में से 2 1, 3 में से 3 0। इसी तरह से सारे आपको इसी एग्जाम्पल से करवाए गए हैं। आपको मैं 6 वाला भी ऐसे ही है, देखो पूरी सीधी काउंटिंग स्टार्ट की इन्होंने 1 से लेकर ये 9 10 तक चल रही है, ठीक है ना। ये देखिए ये 9 तक चल रही है और आई थिंक ये 10 की भी है, 10 तक की काउंटिंग सब्ट्रैक्शन है ना आपके पास। तो ये सारे में ऐसे ही किया हुआ है, पहले आपने 1 किया है, फिर 2 के किए हैं, फिर 3 के, फिर 4 के, फिर नेक्स्ट ये पर्पल वाले 5 5 हैं, फिर नेक्स्ट 6 हैं, और इसी तरह से ये पहले सब में ही 5 बॉक्स बनाए हैं। पहले में 0 माइनस है, दूसरे में 1 माइनस है तो 4 बच गया, तीसरे में 5 में से 2 माइनस है तो 3 बन गया, बच गया। नेक्स्ट में फिर 5 में से 3 माइनस किया तो 2 बच गया, नेक्स्ट में फिर 5 में से 4 माइनस किया तो 1 बच गया, नेक्स्ट में फिर 5 में से 5 माइनस किया तो 0 बचेगा, राइट। इसी तरह से आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। ये फिर देखिए ये 7 वाली फॉर्मूला आ गया, ये आपको अपने आप करने हैं। आपको बॉक्सेस में कांटे लगाने हैं जैसे कि इसमें लगाए गए हैं। ये देखिए ये मैंने आपको करके भी दिया है ये क्वेश्चन, ये मैंने तो काउंट कर लिए थे, और आप कांटे भी लगा सकते हो, इसमें क्रॉस लगा सकते हो, राइट है। जैसे कि मैंने इसमें लगाया हुआ है ना, ये देखो ये 10 10 थे, 10 में 0 माइनस किया 0, फिर हमने देखिए फर्स्ट बॉक्स में कांटी लगाई है 1, तो 1 माइनस किया, जितने माइनस होंगे उतने कांटी लगा के बाकी बचे हुए गिन के लिखने हैं, 9 आएगा। फिर नेक्स्ट में 2 बॉक्सेस में कांटी लगानी है, ये देखिए, फिर उससे नेक्स्ट में 3 में लगानी है, फिर 4 में लगानी है, फिर 5 में लगानी है, और फिर आपको यहाँ आ जाओ, फिर ये आपको 6 में लगानी है, 7 में, और इस तरह से कांटी लगा के बाकी बचे हुए लिखने हैं, राइट। नेक्स्ट है वर्टिकल सब्सट्रैक्शन। अब वर्टिकल सब्सट्रैक्शन तो आप केजी में भी करते थे। वर्टिकल क्या होती है, इसमें एक नंबर ऊपर होता है और एक नंबर नीचे होता है, उसको वर्टिकल सब्सट्रैक्शन कहते हैं। कॉलम वाइज सब्सट्रैक्शन है, ये दोनों सब्सट्रैक्शन आपको समझाई गई है। ये देखिए ये कॉलम में है, इसको ये कॉलम्स दिए गए हैं। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इज द सेम एज, 5 ऊपर रखेंगे, अगर हम 5 यहाँ आगे रखेंगे और 2 माइनस करेंगे तब भी 3 आएगा, और अगर हम 5 ऊपर रखेंगे 2 नीचे रखेंगे और 2 माइनस करेंगे तो भी 3 आएगा, और अगर हम पिक्चर बना के इसमें 5 बनाएंगे और उसमें से 2 काट देंगे तो भी हमारे पास 3 ही आएगा। तो इन एनी केस हम 5 में से जब 3 माइनस करते हैं तो 5 में से 2 माइनस करते हैं तो 3 ही बचता है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट करना है। पिक्चर्स दी गई हैं आपको, ये पिक्चर्स देखो 9 पिक्चर्स दी गई हैं और आपको इसमें से 4 काटने हैं, राइट। मैंने तो देखिए ये नीचे वाले काट दिए हैं, आपकी मर्जी, आप ऊपर वाले भी काट सकते हो। ये देखिए जिसपे मैंने ऐसे लाइन लगाई है, ये बुक वाले ने ही काट के दिए हुए हैं, तो जो बचे हुए हैं उनको काउंट करना है। ये देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो मैम ने क्या लिखा 5, राइट। ऐसे ही आपको सारी जगह पे इस तरह के सर्कल्स दिए गए हैं, और जितने उसने बोला इसमें से भी 5 माइनस करने हैं आपको। ऊपर से 5 काउंट करो, 1 2 3 4 5 कट कर दो, और फिर उसके बाद जो बच गए 1 2 3, फिर वो 3 यहाँ पर लिखना है आपको। ये मैंने करके नहीं दिया आपको क्योंकि ये आपको खुद ही करने हैं, बहुत आसान भी है। ये 6 है, 6 में से 3 कट करने हैं, ऊपर वाले 3 काउंट करके कट कर दो और नीचे के 3 बच जाएंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। फिर ये 5 है, 5 में से 3 माइनस करना है 2 आएगा, राइट। ये 8 है, 8 में से 3 माइनस करना है तो यहाँ पर 5 आएगा, करके देखना है, राइट। ये आपको खुद करने हैं क्वेश्चंस। हम करेंगे पेज नंबर 39, वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जिसमें शब्दों में कोई बात बताई जाती है और फिर उस प्रॉब्लम के बारे में हमें उसका सोल्यूशन करना होता है। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है, प्रिया बॉट 6 टॉयज, शी ब्रॉक 3 ऑफ देम, हाउ मेनी टॉयज आर लेफ्ट। भाई प्रिया के पास 6 टॉयज थे, वो 3 टॉयज उससे टूट गए। ये देखिए 6 टॉयज हैं, अब 3 टॉयज जो है उससे टूट गए, तो अब उसके पास कितने टॉयज लेफ्ट हैं। तो आप क्या लिखेंगे, प्रिया बॉट टॉयज 6, प्रिया ब्रोकन टॉयज 3, टॉयज लेफ्ट 3। माइनस करना है 6 में से, ये 3 ऊपर वाले काट देंगे, इनको कट लगा देंगे और फिर नीचे वाले 3 काउंट करके लिख देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी,
4 puppies were standing, one of them went away. 4 पपीज खड़े थे भाई, 4 पपीज खड़े थे, देखिए टिक लगा लिया मैंने, 4 पपीज है, मैंने काउंट कर लिया। अब इसमें से 1 पपी जो है रैन आउट हो गया, मैंने फर्स्ट वाला पपी जो है वो रैन आउट हो गया। फिर कितने पपीज बच गए, फिर हमारे पास 1 2 एंड ये नीचे वाला पपी, 3 पपीज बच गए, है ना। तो पपीज वेंट अवे 1, पपीज लेफ्ट, तो ये इस तरह से अब आपको करना है। फिर 3 पपीज लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 5 monkeys were sitting on a tree। 5 monkeys जो हैं वो ट्री पर बैठे हुए थे और उसमें से 2 of them jumped down, उनमें से 2 ने छलांग लगा दी, नीचे आ गए। How many monkeys are still there on the tree। अब ट्री पर स्टिल कितने रह गए भाई अभी, अब देखिए 5 monkeys हैं, अब 2 monkeys ने, ये सपोज करोगे नीचे वाले monkeys ने जंप लगा दिया, ये तो चले गए। अब कितने बचे देखो 1 2 3 मंकीज बचे ना, तो हम ये 3 मंकीज यहाँ पर आंसर में लिख देंगे, राइट। नेक्स्ट है ब्लू बॉक्स में, रोहन मेड अ बर्गर। रोहन ने 7 बर्गर्स बनाए। आंचल एट 2 ऑफ देम, आंचल ने उसमें से 2 खा लिए। हाउ मेनी बर्गर्स आर लेफ्ट, अब कितने बर्गर्स बचे हैं, देखिए मैंने पिक्चर में आपको 7 बर्गर्स दिखाए गए हैं और ये फर्स्ट 2 बर्गर्स पर मैंने क्रॉस लगा दिया है क्योंकि ये तो खा लिए आंचल ने। अब बाकी कितने बचे हैं, पेंसिल से टिक किया हुआ है मैंने, 1 2 3 4 5 और 5 बचे हैं। तो ये 5 बर्गर्स जो थे ये बच गए थे रोहन के पास और ये रोहन ने लिख दिया 7 - 2 = 5, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हमें क्या बताया गया है कि हमें चैप्टर बैकअप है। इसमें चैप्टर बैकअप में क्या करते हैं, जो आपने अभी तक पढ़ा है, मैंने पूरे चैप्टर में आपको जो पढ़ाया है उसी के बेस पर थोड़े थोड़े क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए करने तो आपको अपने आप ही, मैं जस्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन में है काउंट आउट एंड फिल इन द बॉक्स, आपको काउंट करना है और बॉक्स में फिल करना है। देखिए 10 एप्पल्स दे रखे हैं, इसमें से 4 एप्पल्स काट दो, फिर देखो कितने बचेंगे, जितने बचे हैं वो लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 ऑरेंजेस हैं, उसमें से 3 ऑरेंजेस काट दीजिए। फर्स्ट 3 ऑरेंजेस काट दीजिएगा, ये वाले, ये कट कर दो 3, और उसके बाद जो पीछे बचे हैं वो सारे आप गिनकर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में शेड एंड राइट द करेक्ट आंसर्स, आपको शेड करनी है, कलर करना है। क्या करना है, ये काइट्स दी गई हैं, इसमें ये टोटल 9 काइट्स हैं, इसमें से 2 काइट्स में कलर करना है, कोई भी कलर करो, और उसके बाद जो ये वाली 2 काइट्स में कलर कर दो, फर्स्ट 2 काइट्स में, और उसके बाद जो बाकी की काइट्स बच गई उनमें सब में क्या करोगे आप, उनको सबको काउंट करके बॉक्स में लिख देंगे। ऐसे ही नीचे बैलून्स दिए गए हैं, 7 बैलून्स है, इसमें से 6 को कलर करना है क्योंकि जो जितने माइनस करने हैं उतने ही कलर करने हैं और जो बचेगा वो आंसर में लिखना है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट करो, ये वर्टिकल सब्ट्रैक्शन है, अभी समझाई थी। 7 - 1, अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जस्ट बिफोर नंबर आएगा, 6 आएगा। 9 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा क्योंकि इट सेल्फ है। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में आपको बताया था कि 7 आपको 0 से 7 तक एक आपको सर्कल वाली लाइन खींचनी है, हाफ सर्कल वाली, और फिर उस वहां से वापस गिनते हुए 4 गिनते हुए, यानी 4 स्टेप्स आपको लाना है। अब 1 2 3 4, फिर आपका आ जाएगा यहाँ 3 पर आप आकर रुक जाओगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहित गॉट 9 गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे। देखिए मोहित के पास 9 गिफ्ट्स हैं, ही रैप्ड 4 ऑफ देम, उसने उनमें से 4 को रैप कर दिया, यानी कवर चढ़ा दिया उन पर। हाउ मेनी गिफ्ट्स आर स्टिल इन द अनरैप्ड, अब अनरैप्ड कितने हो गए, इसमें आप फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे 9, उससे नीचे वाले बॉक्स में लिखेंगे 4, और उससे नीचे वाले बॉक्स में माइनस करके आएगा 5, राइट। इसके बाद है आपका